नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे थे, अनुवाद की श्रृंखला पढ़ रहे थे। अनुवाद में हमने पहले सबसे सामान्य परिचय पढ़ा था। ये हमारी आज की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था कि किस तरीके से पहले हमने ये जाना कि हमें संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए आना क्या क्या चाहिए, जिसमें हमने बात की थी राम के शब्द रूप, सीता के शब्द रूप और फल के शब्द रूप। ये तीन शब्द रूप तो हमें आने ही चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी धातु रूप पर, और धातु रूप पर हमने बात की थी कि पट के धातु रूप हमें 5 लकार में और कम से कम 3 लकार में आने चाहिए। वो भी हम पहले वाली क्लासों में बना चुके हैं, बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। यदि आपको उसकी नीड हो तो हम आपको इसी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो इसके आज पहले हमने सामान्य परिचय पढ़ा, फिर कर्ता और कर्म कारक को पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं करण कारक तृतीय विभक्ति। करण कारक तृतीय विभक्ति। संस्कृत में अनुवाद करण कारक तृतीय विभक्ति। करण कारक तृतीय विभक्ति को हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, परिभाषा। साधक तम करण। साधक तमम करण। साधक क्या? साधन को हम साधक कहते हैं। साधक यानी कि साधना, किसी चीज को साधना, उसे सहारा देना, उसे हेल्प करना, उसकी हेल्प करना। जैसे गोपाल, जैसे मोहन, पुस्तक से पढ़ता है। राम नेत्रों से देखता है। राधा गिलास से पानी पीती है। गिलास से पानी पीती है। इस तरीके से जो हमारा कर्म करने में जिस चीज की हेल्प ले रहे हैं हम, वही करण है। अपने काम को पूरा करने में, अपने कर्म को पूरा करने में जिस चीज का साधन हम प्रयोग में ले रहे हैं वही करण है। जैसे मैं मुंह से वाक्यों को बोलती हूँ, मैं मार्कर से सेंटेंस लिखती हूँ, गोपाल पैरों से चलता है, श्याम हाथ से भोजन खाता है, मैं जल से स्नान करती हूँ। जिस अपने कर्म को करने में, कर्ता अपने कर्म को करने में जिस चीज का सहयोग ले रहा है, जिसे अपना साधन बना रहा है, जिसकी हेल्प से अपने कर्म को पूरा कर रहा है, वही क्या है? आपका साधक समम है, साधक है, यानी साधन है। इस तरीके से समझ लीजिए आप इसको, एक तरीके से साधन। साधन वैसे भी तो हिंदी में एक शब्द भी, इसका अर्थ भी ये होता है साधन, यानी कि जिसके द्वारा हम अपने काम को कर रहे हैं। साधन क्या? जिसके द्वारा हम अपने काम को पूरा करते हैं। तो इसमें एक चिन्ह आता है से द्वारा, से और द्वारा। गोपाल पैरों के द्वारा चलता है।
गोपाल पैरों के द्वारा चलता है या गोपाल पैरों से चलता है। इन दोनों में से कुछ भी आपका अर्थ निकल रहा होता है, कुछ भी इसका अर्थ निकल रहा होता है। जैसे अब हम इसके सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था हमें क्या आना चाहिए, हमें धातु रूप आने चाहिए और कर्ता को पहचानना आना चाहिए कि कर्ता कौन से पुरुष का है और कौन से वचन का है। उसी पुरुष की उसी वचन की क्रिया लगा करके बीच में हम देख लेंगे कि क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है या करण हो रहा है। उसी हिसाब से हम कारक का प्रयोग कर लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था। अच्छा, हम यहाँ पर राम का तृतीय लिखेंगे तीनों वचनों में, सीता का लिख लेंगे और फल का लिख लेंगे। राम का रामेण एक वचन में, रामाभ्याम रामो रामो रामाभ्याम, और यहाँ आएगा राम। सीता का सीता सीतम सीतया, सीतफलई। इतने शब्द रूप हमको आने चाहिए जिससे कि हम इसका प्रयोग कर सके। यदि एक वचन का होगा करण, ये पुल्लिंग में ये लगाएंगे, स्त्रीलिंग में ये लगाएंगे, नपुंसकलिंग में ये लगाएंगे। जैसे अब सेंटेंस ले लेते हैं। गोपाल गोपाल पुस्तक से पढ़ता है। गोपाल पुस्तक से पढ़ता है। गोपालः, ठीक है। कहाँ का है? प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया क्या आएगी आपकी? अवर्तमान की है तो पठती हो जाएगी। गोपालः पठती। अब ये बीच में जो बचा इसको देख लेते हैं। गोपाल क्या कर रहा है? पुस्तक से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर करण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे और ये पुस्तक जो है आपकी एक वचन की है और शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग शब्द है। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? फलिंग की तरह पुस्तकी। पुस्तकेन, गोपालः पुस्तकेन पठति। गोपालः पुस्तकेन पठति। यहीं पर पुस्तक की जगह होता पुस्तिका का से। तो यहाँ पर जो आपका कर्म है वो आपका जो करण है वो आपका किसका हो गया? स्त्रीलिंग शब्द का हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसकी तरह चलाएंगे तो पुस्तिकया क्या हो जाएगा? पुस्तिकया, पुस्तिकया पठति। पुस्तकों से पढ़ता है। बहुवचन में कर लेते हैं। पुस्तिकाओं से पढ़ता है, ये मान लीजिए। पुस्तिकाओं से बहुवचन का हो गया करण आपका। पुस्तिकाओं से पढ़ता है, पुस्तिकाओं से पढ़ता है। तो यहाँ भी आपको स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग करना होगा। सीता भी की तरह पुस्तिका भी, पुस्तिका भी, पुस्तिका भी पठती। पुस्तिका भी पठती। कहने का मतलब मेरा आपसे केवल इतना सा है कि आपका जो करण होगा जिस लिंग का होगा, पुल्लिंग का होगा तो आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग एक वचन का होगा तो इस तरीके से शब्द बनाएंगे, द्विवचन का होगा इस तरीके से बनाएंगे, बहुवचन का होगा इस तरीके से बनाएंगे, स्त्रीलिंग के होंगे तो इनका प्रयोग करेंगे और नपुंसक लिंग का होगा तो इनका प्रयोग करेंगे। जैसे गोपाल नेत्रों से देखता है। मान लीजिए सेंटेंस लिख देते हैं।
बालक नेत्रों से देखते हैं। बालक नेत्रों से देखते हैं। बालक नेत्रों से देखते हैं। बालक क्या कर रहे हैं? नेत्रों से देख रहे हैं। तो यहाँ पर बालक क्या है? आपका बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। और यहाँ पर बालक आपका बहुवचन में प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी बहुवचन प्रथम पुरुष की लगेगी। देखेंगे वर्तमान, इसमें काल का भी ध्यान रखना है आपको। वर्तमान का प्रयोग हो रहा है क्रिया में, तो वर्तमान का, भूतकाल का हो रहा है तो भूतकाल का, भविष्यकाल का हो रहा है तो भविष्यकाल की क्रिया प्रयोग करेंगे। लोट लकार का प्रयोग हो रहा है तो लोट लकार की क्रिया लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस होता, बालक नेत्रों से देखो, बालक, बालको, बालक को, बहुवचन का प्रयोग है बालक को, नेत्रों से देखो। ये दोनों सेंटेंस आपको हम बना करके दिखाएंगे। बालक नेत्रों से देखो, देखो इस क्रिया से क्या पता चल रहा है कि कर्ता आपका बहुवचन का है, तो बालक का हम क्या कर देंगे? बालका। क्रिया लगा देंगे इसके अनुसार, पश्यतु, पश्यन्ति, बालकः पश्यन्ति, किससे? नेत्रों से। तो नेत्रम आपका नपुंसकलिंग शब्द है, तो नेत्र ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्र। बालकः नेत्रैः पश्यन्ति, बालक नेत्रों से देखते हैं। बालकाः नेत्रैः पश्यन्ति, नेत्र भी बहुत बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे बालकों के बहुत सारे नेत्र हो गए। और यहाँ पर कर्ता भी बहुवचन का है, तो क्रिया बहुवचन की लगी है। और करण भी आपका बहुवचन का है, तो इसलिए करण में भी आपकी क्या हुई है? बहुवचन की क्रिया लगी है। बालक को नेत्रों से देखो, बालक को, बालक, यहाँ पर क्रिया आपकी किसकी है? लोट लकार की है, क्योंकि आज्ञा दी जा रही है। बालक को नेत्रों से देखो, कोई कह रहा है, तो यहाँ पर लोट लकार की क्रिया होगी, क्या हो जाएगा? पश्यन्तु, किससे? नेत्रैः। बालकः नेत्रैः पश्यन्तु, बालकः नेत्रैः पश्यन्तु, बालक नेत्रों से देखो। तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले कर्ता को देखना है। कर्ता में आपको क्या क्या देखना है? कर्ता किस पुरुष का और किस वचन का है। इसके बाद क्रिया को देखना है, और क्रिया में क्या देखना है? किस लकार की है, किस लकार की है। लकार यानी कि आपकी स्थिति, किस स्थिति की है। वर्तमान की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, कि भूतकाल की बात कर रहा है, या आपकी आज्ञावाची बात कर रहा है, या चाहिए अर्थ में बात कर रहा है। जिस स्थिति में बात कर रही है क्रिया, उसी का हम लकार प्रयोग करेंगे। और कर्ता जिस वचन में होगा, जिस पुरुष का होगा, उसी वचन की हम क्रिया प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो बीच में जो कर्ता कर्म करण ये बचते हैं, उसमें भी आपको ये देखना है कि ये कौन से वचन का है। उसी वचन का और उसी लिंग का शब्द रूप लगाना है। आपको करण में क्या क्या देखना है? लिंग देखना है, और क्या देखना है? वचन देखना है। लिंग और वचन देखना है। करण में आपको क्या देखना है? लिंग और वचन को देखना है। और बाकी आपको क्या करना है? कर्ता को देखना है कि कर्ता किस पुरुष किस वचन का है। उसी हिसाब से क्रिया लगा देनी है। और क्रिया को क्या देखना है कि क्रिया किस समय में बात कर रही है, किस लकार का प्रयोग करना है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसे मैं फोन से बात कर रही हूँ,
मैं फोन से बात कर रही हूँ या मैं फोन से बात कर लूंगी। इस तरीके के बहुत सारे हम बस से विद्यालय जाएंगे, हम बस से विद्यालय को जाएंगे, वो हम सब जल से स्नान करेंगे, हम सब जल से स्नान करेंगे, तुम सब पेन से लिखना, तुम सब पेन से लिखना। इस तरीके के बहुत सारे यानी कि जो कर्ता जो है अपने काम को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग कर रहा है, जिसकी हेल्प ले रहा है, जिससे अपने काम को पूरा कर रहा है, वही करण है। और वहां पर हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या आना चाहिए? हमें कुछ शब्द रूप आने चाहिए और कुछ धातु रूप आने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी ये अर्थ ना निकलने पर भी ये अर्थ ना निकलने पर भी तृतीय विभक्ति कुछ शब्दों के कारण हो जाती है। कुछ अव्यय होते हैं। अव्यय यानी कि अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, हमेशा अपना एक ही अर्थ रखते हैं। तो इस तरीके के कुछ अव्यय शब्द होते हैं जिनको देखने के कारण, जिनके होने के कारण यदि आपका चिन्ह और मतलब से और द्वारा नहीं निकल रहा है, फिर भी आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो हम उन शब्दों को भी यहाँ पर लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि वह कौन कौन से शब्द होते हैं। यह कुछ शब्द होते हैं जिनके होने के कारण हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। सह, साकम, समम, सार्धम भी होता है। सह, साकम, सार्धम, अंग, विकार, लक्षण, चिन्ह, पृथक, विना, स्वभाव। तो इनके भी हम एक एक सेंटेंस ले लेते हैं। एक एक सेंटेंस ले लेते हैं। मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है। मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाता है। तो मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाता है। सोहन के द्वारा विद्यालय जाता है, सोहन से विद्यालय जाता है, ऐसा तो दिख नहीं रहा, लेकिन साथ दिखते ही हमें क्या करना होगा? यहाँ पर भी करण कारक का प्रयोग करना होगा, तृतीय विभक्ति लगानी होगी। तो आइए लगा लेते हैं। मोहन, मोहन क्या है? आपका कर्ता है। मोहन, हाँ। सोहन के साथ, साथ के कारण हम क्या कर रहे हैं? करण कर रहे हैं, इसे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द आता है? रामेण, यही है ना? तो सोहनेन, सोहन के साथ, सोहनेन विद्यालय को जा रहा है। क्या कर रहा है? विद्यालय को जा रहा है। विद्यालय गच्छति, विद्यालयम गच्छति। ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया है? साथ जो अव्यय है इसके कारण, साथ जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है इसके कारण हमें तृतीय विभक्ति यहाँ पर सोहन में लगानी पड़ी है। इसके बाद साकम, इसका अर्थ भी आपका साथ ही होता है। समम, समम का अर्थ भी, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। सह, साकम, समम, सार्धम, तीनों का अर्थ एक ही होता है। अंग, विकार, जिस अंग में कोई विकार हो, विकार यानी कि जिस अंग में हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट है उनमें कोई त्रुटि हो यानी बेकार हो, उस बेकार अंग में भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग
करते हैं। अंग विकार का एक उदाहरण लेते हैं। श्याम, कानों से बहता है। श्यामः नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम। दो कान होते हैं, यह एक से हो सकता है बहरा। करेण, वदेतः, करेण, करेण, करेण यानी कानों से बहरा है। किससे बहरा है? कानों से बहरा है। कानों से बहरा है। चिन्ह में भी हो सकता है, लक्षण में भी हो सकता है। लक्षण का उदाहरण ले लेते हैं। मोहन जटाओं से तपस्वी जैसा दिखता है। तपस्वी दिखता है मोहन। जट जटाभि बहुवचन का प्रयोग है। जटाभि, जटा स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। जटाभि तपसः प्रतीयते। तपसः प्रतीयते, तपस्वी लगता है। जटाभि तपसः प्रतीयते, लगता है। पृथक यानी अलग होना। शिशु माता से पृथक होता है। शिशु मात्रा, तृतीय विभक्ति में मात्रा प्रयोग होता है। मात्रा, शिशु मात्रा पृथक भवति, होता है। भवति बिना, बिना। तुम सब पानी के बिना नहीं जी सकते हो। तुम सब, यूयम, यूयम जलेन विना न जीवते। यूयम जलेन विना न जीवते। स्वभाव, वह स्वभाव से दाने लगता है। वह स्वभाव से, वह स्वभाव से सज्जन लगता है। इस तरीके के शब्दों में आपके क्या होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये कुछ शब्द हैं अंग विकार पृथक अलग होने पर। जैसे श्याम राम से अलग हो रहा है। श्याम, श्यामः रामेण पृथक भवति, अलग है, अलग है। जैसे संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत आपकी और भाषाओं से, भाषा, भाषा, भाषाई, भाषाओं से, भाषा भी पृथक, संस्कृत और भाषाओं से अलग है।
संस्कृत भाषा भी पृथक भाषाओं से अलग है। तो इस तरीके की सेंटेंस में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सह, साकम, समम, सार्धम, अंग विकार, लक्षण, चिन्ह, पृथक, बिना, नाना, स्वभाव इत्यादि। तो इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगी। नमस्कार, हाँ, धन्यवाद।